माय डियर स्टूडेंट, फाइनली जो मैंने प्रश्न बताया था वही परीक्षा में पूछे गए। मुझे बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस फील हुआ जब मैंने पेपर देखा, छात्रों द्वारा भेजा गया कि सर आपने जो बताया था वही प्रश्न परीक्षा में आए। और जब मैंने भी देखा कि हाँ भैया पेपर जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि वाह क्या बात है, सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए पूछे गए थे। अभी रिसेंटली में परसों पेपर था, कल ही था, शायद कल या परसों पेपर था। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है कि मेरे द्वारा बताए गए सारे के सारे प्रश्न आए थे। ठीक है, और ये इसी वर्ष 2024 का पेपर, ये 23 लिखा तो मत सोचिएगा कि ये 2023 का है, ये 2023 और 24 के सेशन का है। ठीक है, 23 और 24 के सेशन का भी रिसेंटली में ये पेपर परसों ही हुआ है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए आए हैं। और अगर आपकी परीक्षा भी लगी है, आप भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है और कल परसों या फिर आने वाले दिनों में आपकी परीक्षा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये वीडियो है। और आपकी भी परीक्षा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से आएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक यानी कि पूरा देखते रहिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पूरा पेपर तो आपने देख लिया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी काव्य का है। और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे। यहां पर आपको आपकी परीक्षा जो होगी उसमें यहां पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, कितने प्रश्न का उत्तर देना है, कितने शब्दों में देना है। ठीक है, उसके लिए कितने नंबर मिलेंगे, पूरी जानकारी यहां पर उपलब्ध है। पहला क्वेश्चन बहुत ही मुझे हैप्पीनेस फील हुआ कि भैया देखिए ये क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि प्रश्न आएगा और फाइनली देख लीजिए वो प्रश्न पूछ लिया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में फिर कितने कालों में विभाजित किया गया है और किस समय सीमा बताइए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। अगर आपकी परीक्षा लगी है तो ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी इस मॉडल पेपर से हम आप लोगों को क्वेश्चन सिलेक्ट करा रहे हैं, बस उसके बाद हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि आप मतलब कि क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कराना है कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप लोगों को मालूम कि हजारों की संख्या में, लेकिन कौन कौन से परीक्षा में आएंगे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ भी तैयार किए हैं, उसको भी देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कई बार रिपीटेड हैं, उस बार आने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न ये है कि सगुण साहित्य धारा के दो प्रमुख कवियों व उनकी दो दो रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। और सगुण साहित्य धारा के जो कवि हैं उनका नाम लिखना है, प्लस उन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं रचा है उनके नाम लिखना है। ठीक है, ओके, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको बाकायदा मैंने तैयार किया जो कि आपको मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यापति जो प्रमुख कवि प्रमुख लेखक हैं, ये किस काल के प्रमुख साहित्यकार या फिर प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं में किस रस की प्रधानता मिलती है, वह किस बोली में उनका साहित्य उपलब्ध है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्यापति जी जो हैं ये किस युग के या फिर किस काल के कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं, जिन्होंने जो रचनाएं रची हैं, ठीक है, या कृतियां हैं, उसमें कौन सी रस मतलब मुख्य रस है और उसको कौन सी भाषा में लिखा गया है इनके द्वारा। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है और विद्यापति से जुड़ा एक क्वेश्चन पक्का है, तय आएगा। अब कौन सा आएगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन 2-3 प्रश्नों में से एक प्रश्न फंसेगा, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए महासंग्राम पीडीएफ में इंक्लूड किया है। 3 से 4 प्रश्न हैं विद्यापति जी से जुड़े, उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रगतिवादी साहित्य के प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रगतिवादी व प्रयोगवादी, ठीक है, ये दोनों पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी। कामायनी आप लोग जानते हैं किसकी रचना है, अच्छे से मालूम, ये आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, ये उन्हीं की रचना कामायनी है। ठीक है, तो कामायनी के रचनाकार का नाम लिखना है और इस रचना जो ये कामायनी रचना है, ये कितने सर्ग हैं इसमें, ये क्वेश्चन 100% आपको इतना तैयार करिए, लेकिन इस क्वेश्चन को जो तैयार करिएगा, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी से जुड़ा प्लस इनकी जो कामायनी रचना है इससे जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपके कम से कम 10 नंबर पक्के हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार करने पे, उनकी रचनाओं को तैयार करने पे, प्लस उनकी जो ये रचना है कामायनी, ठीक है, इसको तैयार करने पे। ठीक है, इसका रचनाकार या फिर रचना वर्ष किस सन में लिखी गई है और ये किसमें कितने सर्ग हैं, इसमें किसके बारे में बताया गया, ये सब आपको पढ़ना है, जो कि महासंग्राम पीडीएफ में मेरी मिल जाएगा। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय में। हालांकि इस यूनिवर्सिटी में 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय में, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10 क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय में। ठीक है, अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, हो सकता है आपकी परीक्षा में जो हो उसमें 10 क्वेश्चन आ जाए अति लघु उत्तरीय में। ठीक है, इसमें 5 ही आए थे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। अब लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए थे। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पूरी दिशा निर्देश इसमें भी दी गई, कितने प्रश्न का उत्तर देना है, कितने शब्दों में देना है, ठीक है, और कितने नंबर मतलब आपको कितने नंबर मिलेंगे प्रति प्रश्न का उत्तर देने पे, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, पढ़ लीजिएगा। हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, कई बार आ चुका है। निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख करते हुए उनकी रचनाएं लिखी है। ठीक है,
सगुण और निर्गुण काव्यधारा, ये दोनों पॉपुलर टॉपिक्स हैं, इनसे जुड़े क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं और ये कोई आज ही नहीं आ रहा, ये एक दो परीक्षा में नहीं क्वेश्चन पूछा गया, फॉलो से आ रहा, 2020 से लेकर 21, 22, 23, 24, जो आपका 24 चल रहा है इसमें भी पूछा गया है, ठीक है। और आने वाले दिनों में भी क्वेश्चन आएगा और इस वर्ष भी कई यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं हो चुकी हैं, उसमें ही क्वेश्चन आया था। तो सिंपल सी बात है, आपको तैयार कर लेना निर्गुण काव्यधारा के कवि कौन कौन से हैं और उन कवियों के नाम और उन कवियों ने कौन कौन सी रचनाएं रची हैं, उस रचनाओं के बारे में एक एक दो दो रचनाएं भी लिख देनी है, ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चन ये है, इसका भी उत्तर तैयार किया गया, आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101% परीक्षा में फंसेगा, ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें प्रश्न आया हो, 100% आपकी परीक्षा में फंसेगा कि छायावादी या फिर छायावाद, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो छायावाद से आप क्या समझते हैं और छायावाद युग के जो प्रमुख कवि हैं उनका परिचय दीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब तक 2-3 कवियों के नाम लिख के उनके बारे में परिचय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने पे आपको 7.5 नंबर मिलने वाले हैं। 7.5 नंबर का मतलब ये होगा कि कम से कम आप 3 से 3.5 पेज में अगर आंसर करेंगे क्वेश्चन का, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम जो आप कॉपी चेक करते हैं उनकी तरफ से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि दुष्यंत की विचारधारा पर संक्षेप में लेख लिखिए। इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दीजिए, मत तैयार करिएगा, ठीक है। ये आता ही नहीं है, पहली बार शायद मेरी जानकारी के अनुसार क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब आ जाएंगे हम विस्तृत उत्तरे, यानी जिनको दीर्घ उत्तरे बोला जाता है। अब इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आपको बताए दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको ऐसी वीडियो बना के कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पर भी हम आपको कितना नॉलेज देते हो, कितना आंसर क्वेश्चन सब आपको बताते हैं, ठीक है। ओके, इस बात को ध्यान भी आप लोग रखा करें, ठीक है। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, कितने प्रश्न का आंसर करना है और उसके लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, कितने शब्दों में आंसर करना है, पूरी जानकारी आपकी भी यूनिवर्सिटी में इसी तरह दी जाएंगी। जब पेपर मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन 100% गारंटी वाला है, कोई ऐसी परीक्षा छूटी नहीं जिसमें ये प्रश्न आया हो। प्रमुख कवि कबीर दास जी के बारे में क्वेश्चन है कि कबीर पहले कवि हैं या समाज सुधारक, सोदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। पहली बात आप ध्यान से सुन लीजिए, कबीर दास जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा, प्लस इनका साहित्यिक परिचय, यानी कि कौन कौन सी रचनाएं इनकी ज़्यादा, ठीक है, हेल्पफुल और लोकप्रिय ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। प्लस कबीर दास जी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद, तैयार करने के बाद, ये समाज सुधारक भी हैं और धर्म सुधारक भी हैं, यानी कि समाज के क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और धर्म के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, ठीक है। तो धर्म सुधारक वाला क्वेश्चन हमेशा फंसता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। पिछले सालों भी कई यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन, इस बार भी कई सारी यूनिवर्सिटियों में जो परीक्षाएं उसमें पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, आपकी परीक्षा में फंसेगा पक्का, 100% श्योर के साथ मैं बता रहा हूँ। तो इसको आपको तैयार कर लेना, इसका भी उत्तर बाकायदा मैंने महासंग्राम PDF में तैयार किया है, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल के अन्य नामों को लिखते हुए इसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि आदिकाल जो है इसके अन्य भी बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। जैसे कि वीर काल है, वीर गाथा काल है, ठीक है, और ठीक है, और इसको कुछ लोगों ने आदिकाल कहा है, कुछ लोगों ने वीर गाथा काल कहा है, कुछ लोगों ने इसको वीर काल के नाम से पुकारा है, ठीक है। इसी तरह विभिन्न जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, इन्होंने इसको अन्य अन्य नाम से पुकारा है, ठीक है। तो आदिकाल को अन्य कौन कौन से नाम से जाना जाता, उनके नाम मैंने बाकायदा तैयार किए हैं, जो कि अभी आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी उन नाम को रखने वाले जो कवि हैं उनका भी आपको नाम लिखना पड़ेगा, जिन्होंने लिखा है, मतलब कहा है, ठीक है, कवि का नाम, ठीक है। तो बाकायदा इसका उत्तर तैयार किया गया है। तो इसका उत्तर आपको कम से कम कितने शब्दों में लिखना पड़ेगा, 4 से 5 पेज में, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोगों को 15 नंबर मिलेंगे। तो कम से कम 4 पेज में तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। 3 पेज में तो कोई 3 पेज से कम मत लिखिएगा, कम से कम की बात कर रहा हूँ, वरना 4 पेज तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा फंसता है, चाहे दीर्घ उत्तरे में आए, चाहे अति लघु उत्तरे में, चाहे लघु उत्तरे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठीक है, प्रयोगवाद जो युग है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी कई बार आ चुका है लघु उत्तरे में, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमेशा नहीं फंसता है, लेकिन ज़्यादातर परीक्षाओं में आया है। बिहारी लाल जी से जुड़ा क्वेश्चन है कि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, इसका मतलब समझाइए। यानी कि बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझा दिया है, जिससे लोगों ने कहा है कि भैया गागर में इन्होंने सागर भरने वाला काम किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यानी कि एक गगरी में पूरा का पूरा सागर भर दिया। तो इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है, ठीक है, कम शब्दों में। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वांटेड एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, इस प्रकार तैयार करेंगे। अब आपको नीचे कुछ आपको पद्यांश दिए जाएंगे, यानी कि पैराग्राफ दिए जाएंगे, जिनकी आप लोगों को संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जो कि आप 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, संदर्भ सहित व्याख्या वाला। जैसे कि ये पैराग्राफ, ये लाइन दी गई है, ठीक है।
तो ये जो लाइन है वो आपके बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की कौन से लेसन की है, और इसको जो मतलब कि जो पैराग्राफ है या लाइन है इसको लिखने वाले कवि कौन से हैं उनका नाम लिखना है कि प्रस्तुत हमारी काव्यांश पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी काव्य के इस जिस प्लेटफॉर्म पर लिया गया उसका नाम लिखना होता, प्लस इसके रचनाकार ये कवि हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जो पैराग्राफ होते हैं ना वो हमेशा चेंज होते हैं, तो गारंटी नहीं ली जा सकती पैराग्राफ वाले की, ठीक है, जो आपको ये मतलब संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आता है। तो ये आप अपने मतलब अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा संदर्भ सहित व्याख्या वाला, क्योंकि ये रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है, हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए उनकी हम गारंटी लेते हैं कि वो फंसेंगे पक्का। इसी तरह आपको 4 पैराग्राफ दिए जाएंगे और किन्हीं 2 पैराग्राफ को आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, ठीक है। ऐसे ही आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, बाकी अगर आपको जानकारी चाहिए कि वाकई में ये किस लेखक से लिया गया, इसके राइटर कौन है, तो आपको क्या करना है, इसको इंटरनेट पे ऐसे सर्च कर लीजिएगा कि गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, इतना डाल लीजिएगा और गूगल पे डालेंगे ना तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से लेखन से लिया गया है और कौन इसके लेखक हैं, ठीक है। आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने बता दिया। अब हम आपको महासंग्राम पीडीएफ की ओर लेके चलते हैं, जहां पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर के अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के नतीजे से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं पीडीएफ की ओर। तो ये रही हमारी महासंग्राम पीडीएफ, जो कि हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं हिंदी की उसमें इसको हम इंक्लूड कर देते हैं ताकि जो हमारे छात्र व छात्राएं उनको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये पीडीएफ बहुत सारे इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, और ये सारे क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार रिपीटेड हैं और इस बार भी कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, मतलब कई यूनिवर्सिटियों में जो परीक्षाएं हुई हिंदी की, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। पुराने छात्र तो जानते हैं, जो नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सअप पे जाके आप हमें मैसेज कर, मतलब व्हाट्सअप पे ग्रुप पे ज्वाइन होके जाइए, ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ग्रुप पे आप हमें मैसेज मतलब कि ज्वाइन हो जाइएगा, ज्वाइन होने के बाद हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको तुरंत ये बोल दीजिएगा कि सर हमें बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी की महासंग्राम पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको तुरंत के तुरंत वहीं पर ये पीडीएफ आपको डाल देंगे, तो आप लोग तैयारी कर दीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको कोई देने का नहीं, इतने पेज की, ठीक है, और इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से आपको मिलती है, जो कि आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू, जो कि लगातार आप लोगों के लिए 100% अपना देने का प्रयास करता है, ठीक है। सारे लेखक और सारे कवियों से जुड़े क्वेश्चन है, कुल मिला के पूरा का पूरा क्वेश्चन और पूरे के पूरे इसमें आंसर इंक्लूडेड है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसके उत्तर भी आप लोग देख ही पा रहे होंगे। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी मैंने आपको बता ही दिया, और कोई क्वेश्चन है जरूर पूछे, और ध्यान रखेंगे इस बात को और कि खास करके जो मैंने आपको क्वेश्चन मॉडल पेपर जो ऊपर प्रस्तुत था, ठीक है, ऊपर मॉडल पेपर जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसमें जो जो प्रश्न दिए गए उनको तो आपको जरूर तैयार कर ही कर लेना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें अन्य भी प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आपको फोकस कर लेना है। बाकी अगर आप उतना तैयार कर लेंगे जितने मॉडल पेपर में क्वेश्चन थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पासिंग मार्क जो होता है 35 से 40 नंबर वो आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा नंबर लाना चाह रहे हैं तो इसमें दिए गए अन्य भी प्रश्न के उत्तर आपको जरूर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिल जाए। बाकी जब पेपर हो जाइएगा तो क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा हमें, और मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद। और हमारी और भी महासंग्राम पीडीएफ हैं जो कि आधे आधे घंटे की, उनको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके सक्सेस टू पर, ठीक है। जय हिंद।